इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद यस्सु मसीह के वो अल्फाज हैं जो उसने अपने शागिर्दों से जाते वक्त अपनी ज़िंदगी के ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कहे। और इस आयत को जब हम मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशन में देखते हैं तो ये भी पढ़ने में आता है कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। अंग्रेज़ी में जब पढ़ें तो लिखा है आई गिव यू पीस, माई पीस आई गिव यू। कलाम मुक़द्दस में इत्मीनान, सलामती के लिए और भी बड़े मुतरादफ़ात हैं, और भी बड़े अल्फाज हैं। इत्मीनान को अमन भी कहते हैं, भरपूरी भी कहते हैं, होलनेस भी कहते हैं, और सुकून और सुलह भी कहते हैं। अंदरूनी और बातनी बहाली भी कहा जाता है। मसीह यस्सु का क्या मतलब था? वो एक ही बार कह सकता था कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, फिर वो कहता है कि मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। क्या ये बात फ़र्क है? इत्मीनान और फिर मसीह का इत्मीनान। मेरे अजीज़ों, आज हम 4 दर्जों का इत्मीनान या 4 दर्जों की सलामती देखेंगे, और इनको हम 4 लेवल्स ऑफ पीस कहते हैं। पहला लेवल है कंट्रोल्ड पीस, यानी ये वो सलामती है, ये वो अमन है जो डंडे से लाया जाएगा, जो फोर्सफुली लाया जाएगा, जो क़ुव्वत, ताकत और इख्तियार से लाया जाता है। जब कानून, थाने और मिलिट्री के ज़रिया से अमन कायम किया जाता है, और ये लो दर्जा है क्योंकि इसके अंदर डर और खौफ से अमन लाया गया है। इसके अंदर जो है वो, जैसे हम कह सकते हैं कि ये सलामती जो है ये खौफ की सलामती है। इसमें बंदा कह सकता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे जो है वो थाने वालों का डर है। तो ऐसे ये लो लेवल का अमन और सलामती है जिसे कंट्रोल्ड पीस कहा जाता है। दूसरी सलामती है, और ये दूसरे दर्जे की सलामती और अमन है, कि जब इंसान आपस में अमन मुआहदा करते हैं, इसको कहते हैं पुरअमन बकाए बाहमी, यानी कौमें, मुल्क, बरादरियाँ, पार्टियाँ पुरअमन रहना चाहती हैं और वो एक दूसरे से मुआहदा करते हैं कि आप भी जिएं और हमें भी जीने दें। और पंजाबी में कहते हैं कि तुसी साडी कंड खुरको असी तुहाडी कंड खुरकने, यानी कुछ आप कर दें और हम भी कुछ कर देते हैं। इसे सौदेबाजी की सलामती कहते हैं कि जियो और जीने दो, और आपने हम पर हमला नहीं करना, हमने आप पर हमला नहीं करना। एक दीवार है, आप भी उसका इस्तेमाल कर लें, हम भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको कहते हैं पुरअमन बकाए बाहमी जो सलामती होती है। और ये बिगड़ भी सकती है, घर दे भांडे वक्रे भी हो सकते हैं, और दीवार जो है सांझी कंध जिहड़ी वो वक्री भी हो सकती है। मेरे अजीज़ों, तीसरे दर्जे की सलामती क्या है? ये वो सलामती है जो हम जब दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, खैरात देते हैं, नेकी के काम करते हैं, तो इससे हमारे दिलों को इत्मीनान, अमन और सुकून हासिल होता है। हम अक्सर कहते हैं कि आज खुदा को याद किया, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, इत्मीनान मिला, अमन मिला है। तो ये वो सलामती, अमन और इत्मीनान है जो हमने खुद अपनी कोशिश से, इबादत करके, दुआ करके, भलाई के काम करके, नेकी के काम करके पैदा की है। और इससे पहले कि मैं चौथे दर्जे की जो मसीह की सलामती है पेश करूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तीनों सलामती, यानी जो अमन के ज़रिया से, यानी कि कंट्रोल्ड पीस वो, और उसके बाद सलामती बकाए बाहमी, और उसके बाद जो हमारी कोशिश से सलामती हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये शेकी हैं, ये डावाडोल हैं जो हो सकती हैं। और यानी कि डंडे से जो सलामती लाई गई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और उसके बाद
अमन बकाए बाहमी जो है, ये सलामती भी किसी एक ने नहीं किया तो फिर दूसरा नहीं करेगा। और तीसरी सलामती भी, वो भी उतार चढ़ाव उसमें आ सकता है, क्योंकि जब हमारे अंदर का अमन जो है छोटी छोटी बातों से ख़राब होता रहता है। मिसाल के तौर पर घर में सालन के अंदर नमक जो है वो ज़्यादा हो गया तो सलामती बाहर हमारी फ़ौरन छोटी छोटी बातों से। किसी ने सलाम नहीं किया तो हमने कहना है कि उसने सलाम नहीं किया, ये सलामती भी, अंदर का अमन और सलामती बर्बाद होगी। लेकिन मसीह यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान क्या है? अब मसीह यीशु कहता है कि बेशक मुझे सलीब पर चढ़ा दिया जाए, बेशक मुझे कोड़े लगाए जाएं, बेशक मुझ पर थूका जाए, बेशक मुझे अदालतों में घसीटा जाए, लेकिन मेरे अंदर का अमन, मेरे अंदर का इत्मीनान जो है वो बर्बाद नहीं होगा। और वही इत्मीनान वो मुझे और आपको देना चाहता है, और उसने दिया अपने शागिर्दों को। और बाद में आप देखते हैं कि रसूलों की ज़िंदगी को मसीह क्या कहता है कि मुझे जो है वो कील और कांटे लगा दिए जाएं, फिर भी मेरे अंदर का अमन बर्बाद नहीं होगा। इसलिए मसीही तलवार चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि जब शागिर्द ने तलवार चलाना चाही तो मसीह ने कहा अपनी तलवार को म्यान में रख। और न सिर्फ जब उस सिपाही का जो है कान उतर गया, मसीह को लोग पकड़ने आ रहे थे, तो मसीह ने सबसे पहले जिसका अमन बर्बाद हो चुका था उसके अमन को बहाल किया और फिर अपनी जो है गिरफ्तारी दी। मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर मसीह का दिल धड़कता है, हमारे अंदर मसीह का लहू जो है वो गर्दिश करता है। इसलिए मसीह का इत्मीनान मसीहियों के अंदर काम करता है। हम जंग करने वाले नहीं हैं, बल्कि अमन के बानी के मानने वाले हैं। वो जब पैदा ही हुआ तो फरिश्तों ने ये नगमा गाया और ये पैगाम दे दिया कि आलमे बाला पर होशना और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सुलह है, सलामती है। और जब वो अपने शागिर्दों से रुखसत हो रहा था तब भी उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सलामती, अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। और जी उठने के बाद भी वो कहता है कि तुम्हारी सलामती हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, वो जब सलामती की बात करता है, अमन की बात करता है, तो वो उसने हमें ये सिखाया कि दुश्मनों से प्यार करो, सताने वालों के लिए दुआ करो, दुश्मनों का भला चाहो, बरकत चाहो जो तुम्हें सताते हैं। इसलिए मसीह के इत्मीनान को, मसीह की सलामती को, मसीह की बहाली को हमने दूसरों तक पहुंचाना है। मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद की सलामती हमेशा आपके साथ रहे और आपके वसीले से उसका इत्मीनान, उसकी सलामती दूसरों तक पहुँचे। खुदावंद आज के ख्याल के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।